हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन होता है, आपका क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स ही, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन चीज एक ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। तो ये शुरू करने से पहले इसको हम बाद में लेंगे, पहले रीडिंग कर लेते हैं। तो उससे इन सब से पहले नया साल आपके लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए, तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वर्गो यानी कन्या राशि के जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए, वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए देखते हैं। जस्टिस, 5 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी वो या तो आप नहीं देख पा रहे हैं या तो वो नहीं देख पा रहे हैं, काफी परेशानी, काफी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है पास्ट को पास्ट में ही छोड़ना पड़ेगा और उन्हें नजरें घुमानी पड़ेंगी, एक किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि उनके साथ जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। उनको बार बार महसूस हो रहा है कि उन्होंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि जिससे उनके इतनी बड़ी सजा मिली है, रिश्तों में दरार आ गई है, रिश्तों में दूरियां बनी हुई हैं। तो इसलिए अभी भी उनको महसूस हो रहा है कि इस एंजाइटी स्ट्रेस से निकलते हुए उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनके साथ या उनके पार्टनर के साथ कोई अन्याय ना हो सके, कोई धोखाधड़ी ना हो सके। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को उसको बढ़ाते हुए उनको महसूस कर रहे हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है, कोई प्रॉब्लम चली हुई है तो वो उसको सॉल्व करेंगे, उसको खत्म करेंगे ताकि फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके, फिर से प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और रिश्ते में जस्टिस मिल सके, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सके। और ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, रिश्तों में खुशियां लानी है, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, पीठ नहीं दिखाता जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से रिश्तों में सुधार आएगा और फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो इसलिए वो स्ट्रेस से, इस एनर्जी से बाहर आने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो तभी वो इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं जब वो किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं देखते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो डिटैच ना रहें,
कोल्ड ना रहें, अटैचमेंट फील करें, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करें और जो है वो आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, एक रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, आगे बढ़े और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अगर वो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर विनिंग दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और रिश्ता सक्सेसफुल होगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो इसलिए वो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ताकि जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, उनका खात्मा हो सके, आप आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, रिस्क लें इसमें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। या फिर वो चाहते हैं कि वो रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। दोनों तरफ से अटैचमेंट फीलिंग्स हैं, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से मुंह मोड़े बैठे हो। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं वर्गो पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि आपको अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, अपना एफर्ट लगाना चाहिए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी भी आप सोलमेट, आपको लगता है कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्मों का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको लगता है कि जो उनके पार्टनर है काफी जो खुश मिजाज हैं, खूबसूरत हैं, जो भी काम करते हैं, जो उनका काम करने का अंदाज अलग है, तो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो काम करने की एनर्जी है आपको बहुत पसंद आई, इसलिए आप अपना एफर्ट लगाना चाह रहे हैं और उनके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, ताकि गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बाद एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो अपने इमोशंस दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, तो उनके साथ अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उससे, उस परेशानी से, उससे मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है और फिर से रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, स्टेबल और सक्सेसफुल हो सकता है, इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, आप सेलिब्रेशन चाहते हैं, रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं। इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में हैं। आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां ही खुशियां आएंगी और सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो देख लेते हैं वर्गो, आप लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप कोई भी डिसीजन ना लें, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और एक दूसरे से बातें करें, चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके, फिर से इस रिश्ते में खुशहालियां आ सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। माफी मांगते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो आपकी लटकी हुई विशेष है, जो अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है।
आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, पास्ट की बातें ना दोहराएं, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ें ताकि रिश्ता फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और जो है स्टेबिलिटी आ सके और फिर से सहनाइयाँ बच सके। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह हो सके, जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सके। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें और जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना ले, रुकें, ठहरे, सोचे विचारे और तभी वो आगे बढ़े और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके इसका आउटकम बता रहा है कि आप भी स्ट्रेस में हैं, आपके पर्सन भी स्ट्रेस में हैं, दोनों ही वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर का वेट इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, चीजों को सही करें और वो आपका वेट इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही करें, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, कभी फोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, लेकिन फिर से रिजल्ट वही मिलता है, नेगेटिव का नेगेटिव। तो वो चाहते हैं कि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो वो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को देखें, समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी है, कितना अहमियत रखता है। वो अब सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इसके साथ आगे बढ़ें। अगर दोनों ही एक अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो आगे बढ़ने की जरूरत है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। रिश्ता इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर अभी भी आप एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम आ सकता है क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, दोनों ही प्यार प्रेम करते हैं। भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन खुशियां इस रिश्ते में अभी भी दिखाई दे रही हैं। तो वो चाहते हैं कि स्वार्थी ना बने, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है दुखी ना रहें, परेशान ना रहें, अपने बारे में ना सोचें, सामने वाले के बारे में भी सोचें और आगे बढ़े। रिश्ता अभी भी कामयाबी की तरफ जा सकता है, रिश्ते में अभी भी खुशियां आ सकती हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियां समझें कि आपके क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, उसके साथ दोनों ही आगे बढ़ते हैं बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, तो अभी भी खुशियां आ सकती हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द सन, स्ट्रेंथ एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट बनिए, नरम दिल बनिए, जो है अपनी पावर में मत बैठे रहिए, अपनी ईगो में मत बैठे रहिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार होती भी नहीं है, वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, नेम और फेम आएगा। तो उस एनर्जी के साथ, उस पावर के साथ आगे बढ़िए, अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए और खुशियों के साथ आगे बढ़िए। थोड़ा सा सॉफ्ट बनिए, नरम दिल बनिए, ज्यादा हार्श, ज्यादा हार्ड मत बनिए, कठोर दिल मत बनिए। अगर सॉफ्टनेस के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरूर होगा, कामयाबी जरूर मिलेंगी और जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह आ सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं। तो देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन है, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए
और सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अंतरात्मा से सोचिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब अपने अंतरात्मा से सोचिए। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है क्वेश्चन को, तभी आप ओपन कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा उसका आंसर आपके सामने। एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। नाम एक है, नाम अनेक हैं और चीज एक है। बी असर्टिव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हिम्मत मत हारिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, करेज के साथ आगे बढ़िए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो है आगे बढ़ने के लिए आप अगर चाहें, जिस पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, उसकी मदद, उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप उसकी हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच सकते हैं। तो हिम्मत जुटानी है, हिम्मत नहीं हारनी है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ते में खुशियां होंगी, शहनाइयां बजेंगी, शादी विवाह हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।